दोस्तों, पिता जो होता है ना, उसकी कितनी वो उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा होता है। कोई समझ नहीं पाता उसकी ज़िम्मेदारियों को। जब तक वो वो बेचारा इतना मेहनत करता है, ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहता है, वो भी बहुत भावुक होता है अपने औलाद के लिए कि हमारी औलाद बहुत अच्छी निकले, बढ़िया निकले, अपना एक रास्ता अच्छे से चले। ये सब चीज़ पिता देखता है सर। तो पिता की भावना क्या है सर, एक छोटी सी प्रस्तुति। आज तक दुनिया में पिता का मोल कोई समझ ही नहीं पाया। पिता का मोल कोई समझ ही नहीं पाया। माँ के आगे बौना सा कद हमने अपना बनाया। माँ के सामने बौना सा कद हमने बनाया। पिता जिम्मेदारियों के बोझ से झुके उसके कंधे, जिम्मेदारियों के बोझ से झुके उसके कंधे। बोझिल हो गई उसकी आंखें, पिता की आंखें बोझिल सी हो गई। बहुत कुछ कहती थी हमको, बहुत कुछ कहती थी हमको, हम न समझे ये तो गलती हमारी। पिता की आंखें बहुत कुछ कहती थी, उसे हम न समझे तो ये गलती हमारी। पिता ही होता है जो अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए नहीं सोचता। औलादों के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर करता है। औलादों के लिए वो सर्वस्व निछावर करता है। पिता भी पिता भी सर्वस्व निछावर करता है। जन्म लेते ही औलाद तो जन्म लेते ही औलाद को माँ का आंचल होता है साथ, माँ का आंचल होता है साथ। वही दूर से निहारते पिता की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। दूर से निहारते पिता की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पिता हमारी सब फरमाइश पूरी करने की वो कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। बोझिल सी उसकी जिंदगी मुस्का कर भी वो जीता है। बोझिल सी उसकी जिंदगी फिर भी मुस्का कर जीता है। वही पिता होता है। पिता भी माँ की तरह भावुक होता है। पिता भी माँ की तरह बहुत भावुक होता है। औलाद के लिए हृदय में कोमल भाव हमेशा भरे रहता है। औलाद के लिए हमेशा कोमल भाव हमेशा हृदय में भरे रहता है। बस ऊपर से वो कठोर आवरण से उसको ढके रहता है। ऊपर से वो केवल कठोर आवरण से ढका रहता है। औलाद को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है पिता। औलाद को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है पिता। सारा जीवन औलाद के भविष्य बनाने में उसने बिता दिया। सारा जीवन अब औलाद का भविष्य बनाने के बिता दिया उसने। जिम्मेदारियों के बोझ से समय पूर्व ही वो उसकी कमर झुक गई। समय पूर्व ही उसकी कमर झुक गई। जिम्मेदारियों के बोझ से वो समय के पूर्व ही कमर झुक गई। औलाद भी अपने कष्टों की औलाद को अपने कष्टों की वो भनक नहीं लगने देता। जीवन में औलाद को अपने कष्टों का भनक भी नहीं लगने देता।
हाँ सच है, उसने अपने किए का उसे सिलसिला नहीं मिला। उसको अपने किए का सिला उसको नहीं मिला। जो वो अभी तक त्याग किया उसका कुछ सिला नहीं मिला। औलाद द्वारा हर फैसले पर उससे सवाल किए जाते हैं। औलाद द्वारा हर फैसले पर उससे सवाल किए जाते हैं। पिता के कार्य की जिम्मेदारी, ये पिता की जिम्मेदारी यह कर कर टाल दिए जाते हैं। पिता के कार्य की है ये उसकी जिम्मेदारी है, ये कहकर टाल दिए जाते हैं। ये पिता की जिम्मेदारी है, यह कहकर टाल दिए जाते हैं। औलादों के सवारों से, औलादों के सवालों से घिरा रहने वाला पिता ही होता है। औलादों की सवालों से घिरा रहने वाला ही पिता होता है। जो हमेशा मूक बना रहता है, बहिर बना रहता है, मूक बना रहता है, बहिर बना रहता है, चुप रह करके वो चलता रहता है। वो मूक बना रहता है, बहिर बना रहता है, चुप रह कर वो जीवन में कुछ करते रहता है। इसीलिए दोस्तों, पिता का मूल्य भी जीवन में कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। जिम्मेदारियों के बोझ से उसके कंधे बोझिल हो गए, आंखें उसकी बोझिल हो गई। बहुत कुछ कहती हैं, हम न समझे तो ये हमारी गलती है, एक न हम समझे ये हमारी गलती है। दोस्तों, क्या जिंदगी में पिता अपने अपने बच्चों औलाद के लिए पूरा सर्वस्व न्यौछावर करता है, पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है, लेकिन बाद में वही बच्चे उसको भाव नहीं देते, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपने क्या किया जीवन में, आपने जिंदगी में किया क्या। अब अपने को बहुत बड़ा समझते हैं और पिता को उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने क्या किया। उस बेचारा पिता सवालों से घिरा रहता है, उसके ऊपर 10 सवाल पूछते हैं, इसलिए वो चुप होकर के मूक दर्शक बना रहता है। पिता अपने वृद्धावस्था में मूक दर्शक बना रहता है। हाँ भाई, हमने नहीं कुछ किया, आप ही करो। धन्यवाद।